के अंदर आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे माला मंगा के पहनवाई थी, अपने से माला लाई थी और कहने लगे दुआ दो आंटी, हमारा वोट जितवा दो, ये साले मार के हम ये बना देंगे वो बना देंगे। आप तो हमारे बीच में आए ना, हम सारे लेडीज मिल के उसको मारूंगी, सारे लेडीज मिल के मारूंगी। रेखा गुप्ता हाय हाय। जिस समय वोट लेना था उस समय हम लोग से बोला गया कि तुम लोग फार्म भरवाया गया, 2500 रुपये खाते में जाएंगे, 2500 रुपये खाते में, और होली पे तुम लोग को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, मुँह मिलेंगे। और आज हम लोग को घर तोड़ के रोड पे कर, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। मैक्स वगैरह के चक्कर में वो ये सब कर रही है, क्योंकि मैक्स वगैरह का पता नहीं, शायद भगवान जाने क्या है, क्या सीन है। हाँ, हॉस्पिटल को वो रोड देना चाहती है, क्योंकि गाड़ी वगैरह की पार्किंग वगैरह की वजह से, इसलिए वो हम लोग का घर उजाड़ रही है। वो बोली हुई थी कि जहाँ पर चुकी है वहाँ मकान होगा, लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम लोग के बच्चों का पढ़ने का एड्रेस यहाँ का है, स्कूल का एड्रेस यहाँ का है, हर चीज़ का एड्रेस है, और आज हम लोग का मकान तोड़ देंगे तो हम लोग के बच्चे का जिंदगी भविष्य बेकार हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की विधानसभा, जी हाँ, शालीमार बाग में इस समय मैं मौजूद हूं। और आप मेरे इस तरफ में ये जो दुकानें देख रहे हैं, इन सभी पर, और इसके साथ साथ दुकान ही नहीं, इनके पीछे जो घर भी बने हुए हैं, इन सभी पर फिलहाल बुलडोज़र का खतरा जो है मंडरा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से 2 दिन पहले कुछ अधिकारी यहाँ पर आते हैं और इंची टेप से रोड के जो कोने पर लगभग 20-25 फुट यहाँ के लोग बता रहे हैं, कई लोग 40 फुट भी बोल रहे हैं, लेकिन लगभग 20 से 25 फुट की मार्किंग करते हैं और एक प्लस का निशान पीली पेंट से लगाकर चले जाते हैं। जिसके बाद अब लोगों ने पूछा कि ये मार्किंग क्यों हो रही है, एड्रेस क्यों लिखे जा रहे हैं, उनके नाम क्यों लिखे जा रहे हैं, तो बताया जाता है कि यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होने वाला है। इस रोड को बड़ा करने के लिए जो है इन जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी घर हैं, उनको तोड़ा जाएगा। जिसके बाद पूरे के पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी मच गई कि लोग जो है हैरान हो गए कि इतने साल से जो है वो लोग यहाँ रह रहे हैं और एकदम से बुलडोज़र का एक्शन जो है कैसे हो रहा है। तो यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता के लिए, और इस बुलडोज़र एक्शन जो इन लोगों के घरों पर एक बुलडोज़र का खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए ज़रा सुनिए। मैं तो पहली क्लास में पढ़ती थी, तभी यहीं रह रही हूँ, यहीं से। हाँ, तो अब क्या कुछ हुआ है? अब 50 साल की हो गई मैं, तब से सुन रही हूँ। तो अब क्या हुआ है यहाँ? अब ये यहाँ पहले थोड़ा तोड़ा था कि अब ये रोड पूरा हो गया, अब फिर तोड़ रहे हैं। फिर ये पता लगा कि यहाँ से 10 फुट का लिया, अब यहाँ से भी कह रहे 50 फुट ले रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब ये जो घर यहाँ पे बने हुए हैं ये 50 फुट तोड़े जाएंगे? हाँ, इधर से तोड़े जा रहे हैं, निशान लगा के गए हैं। हाँ, लगभग कितने टाइम से? आप तो खुद ही 50 साल आप बता रही हैं। हाँ, मेरी 50 साल उम्र हो गई। तो उससे हाँ, पहले भी रह रहे होंगे आपके पिताजी? मेरे पिताजी तो सन 78 से रह रहे हैं, सन 78 से रह रहे हैं। जैसे यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो उनकी विधानसभा, और अब ये कार्रवाई इस तरीके से हो रही है, जिन्होंने वोट दिया उन्हीं लोगों के घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और क्या, हमने सबने वोट दी, हमने सोचा कि प्रधान बनेंगी तो अब तो नई सरकार आएगी तो नया बनेगा, हो गया काम सारा। आप लोग वही मकान का नारा था और अब तो पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। हाँ, हाँ, जहाँ झुग्गी थी वहाँ मकान होंगे, तो वहाँ तो अब तो मकान ही तोड़े जा रहे हैं। तोड़े जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं रेखा गुप्ता से? हम तो ये कहना चाहते भैया हमारे मकान छोड़ दो बस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीएम जी से कि अगर जब आपने कहा था कि अगर ये प्लेस जो है, ये शालीमार विलेज अनऑथराइज्ड है, तो जब वोटिंग के टाइम पे जो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होता है, उस पर जो हमारा एड्रेस होता है वो इसी जगह का है, और इसी हर पर्सन का जो भी यहाँ पे शालीमार गांव में जिन्होंने वोट दिया है, सबका यहीं का एड्रेस है। गली नंबर 9, गली नंबर 6 जो भी है शालीमार का, वहीं से वोट गया। तो ये प्लेस अनऑथराइज्ड कैसे हो सकता है, हमें ये बताइए। और आप वोट मांगने टाइम तो आप बोलते हो वैध है, और वैसे हम लोग अवैध है, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे गली गली घूम कर वोट मांग रही थी कि शालीमार गाँव से वोट दो, और अब कैसे ये अनऑथराइज्ड हो सकता है, ये बताइए हमें। सीएम जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब कैसे अनऑथराइज्ड है, ये अनवैध कैसे हो गया? ये पहले तो वैध था, अब अवैध कैसे हो गया? ये पूरा जितना ये एरिया है ना, ये पूरा लंबा जाएगा, और अभी कुछ नहीं पता, ऐसा लग रहा है पूरा ही तोड़ेगी ये धीरे धीरे करके, क्योंकि टाइमिंग वगैरह नहीं है, एड्रेस वगैरह लिख कर लेकर गई हैं वो। इतना तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, बट नोटिस वगैरह वो भेज देंगे, क्योंकि एड्रेस वगैरह लिख कर गए हैं। अब ये नहीं पता नोटिस कब तक आएगा, कब करेंगे ये। किसने बोला है जो मार्किंग
करने वाले आए थे, उन्होंने बोला कि तोड़ा जाएगा घर। हाँ, उन्होंने मार्किंग करी थी, वो नाप के गए हैं, वहाँ पे मार्किंग ही करी है, वहाँ पे मार्किंग करी है। बहुत सारी पुलिस आई थी, बहुत सारे लोग भी आए थे। क्या कह रहे हो? मिलिट्री पुलिस दोनों था और फोर्स के साथ इंची टेप से उस रोड से इस रोड तक वो मकान तक के निशान लगाई है न बेटा। हम इस जगह 79 से हूँ, ये के कमाई ये लगा दिए, ये बाल बच्चा कमाया, जोड़ते गए बनाते गए। और से ये रेखा गुप्ता के माला पहनाई, पैर छुई मेरे कह रही थी वोट जितवा दो आंटी, आपको मकान सब सलामत रहेगा, कोई मकान नहीं टूटेगा। माला 150 के माला मंगा के पहनवाई थी, अपने से माला लाई थी और कहने लगे दुआ दो आंटी, हमारा वोट जितवा दो, ये साले मार के हम ये बना देंगे वो बना देंगे। तो आप मुख्यमंत्री बन गई तो जो आप मुख्यमंत्री बन गए, आप वो पक्का, आप तो हमारे बीच में आए ना, हम सारे लेडीज मिल के उसको मारूंगी, सारे लेडीज मिल के मारूंगी। रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय। तो देखिए कितना ज्यादा रोष जो है यहाँ पे महिलाओं के अंदर, आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगाए। मैं तो भैया वही तो सबका मकान बचना चाहिए। हाँ, हर किसी का मकान बचना चाहिए। जैसे हम हमारे गली में घुसते हाथ जोड़ते थे, इसी तरह से हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, सबका मकान बचना चाहिए। नहीं, रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय। रेखा गुप्ता जी जब यहाँ आई थी, आप चुनाव के समय आई होंगी, तो कुछ कहा था आप लोगों से? हाँ, कही थी कि बोले थे, वो बोली हुई थी कि जहाँ पर झुग्गी है वहाँ मकान होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम लोग के बच्चों का पढ़ने का एड्रेस यहाँ का है, स्कूल का एड्रेस यहाँ का है, हर चीज़ का एड्रेस है, और आज हम लोग का मकान तोड़ देंगे तो हम लोग के बच्चे का जिंदगी भविष्य बेकार हो जाएगा। और हम लोग गांव में बेच कर यहाँ पर लाके बनाए, अब हम लोग तो न गांव को रहे न घर का रहे, कहाँ जाएंगे? लड़कियों की शादी पड़ी हुई है, इनके लड़की की शादी पड़ी हुई है, 1 महीना शादी, 10 तारीख को शादी है, और इनके मकान पर निशान लगाया गया, इनका मकान टूट जाएगा, इस लड़की को लेके कहाँ जाएंगी? इस लड़की की शादी पड़ी हुई है। तो रेखा गुप्ता ये अच्छा कर रही है, उस समय तो माला दे के हाथ में पहनाओ, तुम लोग का हम भला करेंगे, सब कुछ करेंगे। आज क्या कर रही हैं? हम लोग के घर में कह रही हैं 100 फुट जाएगा, यहाँ से रोड जाने का क्या मतलब है? आप बताइए, रोड दोनों चौड़ा है, इधर का रोड जाने से क्या मतलब है? गवर्नमेंट के नहीं था, हम लोग के साथ धोखा हुआ है और बहुत ज्यादा धोखा हुआ है। अब हम लोग मिलने जाते हैं तो छुप जाती है, मिलती नहीं है। हम लोग का एक काम नहीं हो रहा है, राशन कार्ड कैंसिल करा दिया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? गरीब हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ का एड्रेस है, हमारे पैन कार्ड में यहाँ का एड्रेस है, हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ का एड्रेस है, हर चीज़ में हमारा ये एड्रेस है, सब अनवैलिड हो जाएगा। अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ के रहेंगे? हमारी सारी क्वालिफिकेशन सारी रद्द हो जाएगी। हमारा घर जो है बचा रहे, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा घर बचा रहे। इतनी लंबी चौड़ी रोड है, क्या करेंगे? यहाँ का इंसान रह रहा है, यहाँ पर 40-50 साल से इंसान रह रहा है, वो कहाँ जाएगा? कहाँ भटकेंगे हम लोग? हमारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी एजुकेशन, हमारी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। वो ये नहीं सोच रही है, बस उनको वोट दिया था, हमने वोट दिया, अब वो हमारे साथ क्यों कर रही है ऐसा? अपना घर भर रही हैं, हम लोग को जो है कुछ भी जाम नहीं लगता, कभी जाम नहीं लगता। आप खुद देखो, गाड़ी जा रही है, आ रही है, उधर से जा रही है, उधर से आ रही है, कोई जाम नहीं लगता, कभी जाम नहीं लगता इधर। उसको बस एक ये है कि वो मैक्स वगैरह के चक्कर में वो ये सब कर रही है, क्योंकि मैक्स वगैरह का पता नहीं, शायद भगवान जाने क्या है, क्या सीन है। हाँ, हॉस्पिटल को वो रोड देना चाहती है, क्योंकि गाड़ी वगैरह की पार्किंग वगैरह की वजह से, इसलिए वो हम लोग का घर उजाड़ रही है। साफ सीधी बात, मतलब है जो सामने मैक्स हॉस्पिटल बना है, हाँ, इसको पार्किंग प्रोवाइड करने के लिए आप लोग ऐसा कुछ कर रही है वो। हाँ, बेस वाला पैसा देती है इसको कई करोड़, इसलिए रोड ये चौड़ा चाह रही है। ये इसलिए चाह रही है, और कोई बात नहीं है, रोड से कोई दिक्कत नहीं हमारे सबकी। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलते हैं, रहते हैं, सब कुछ है, कहाँ दिक्कत है? ये मेस वाले के कारण ये रोड लिया जा रहा है, और कोई कारण नहीं है। एक के चक्कर में गरीबों को हाँ, ये गरीब के हाई लगेगी उसको। हम जितने कल से हम सब निशान लगे, तब से रोटी नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहा, आदमी ड्यूटी नहीं जा रहा है, कि कहाँ बच्चा लेके जाएंगे? क्या कहेंगे एंटी, जिस तरीके से घरों को मार्क कर दिया, तोड़ने के लिए कहा जा रहा है? कह रहे थे, हम लोग कल गए थे कमरे पर, तो कमरे पर गए ना, तो किसी को नहीं बुलाए, 5 आदमी को बुलाए थे, वही रेखा गुप्ता। तो हाँ, तो 5 आदमी जब वहाँ गए तो बोले कि एक आदमी निकला उसमें से, तो बोल रहा है कि जाओ
जो मर्जी तो कर लेना, मैं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, भागो निकल लो निकल लो। बोला ये आपसे? हम लोग गए थे उसको कमरे पर। अच्छा, सीएम के ऑफिस में गए तो हाँ। उन्होंने बोला कि मैं तोड़ूंगा। हाँ हम सीएम को ऑफिस पे कल मेरी दादी गई थी तो उन्होंने उनके हस्बैंड ने बोला कि ये मकान टूटेंगे ही टूटेंगे, वो तो मिली भी नहीं है रेखा गुप्ता। और क्या, जब मैं तो यहाँ पे जन्म से रह रही हूँ, मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी यहाँ पे कमाती कमाती हमें खिलाती पिलाती, अब मकान टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और जब वोट मांगने आई थी तब उन्होंने बोला था कि हम ये मकान नहीं तोड़ेंगे, आप हमें वोट दो हर कीमत पे, हम नहीं तोड़ेंगे। अब बोल रहे मकान टूट रहे, कल निशान परसों लगा के चले गए हैं। और उनके जो हस्बैंड है वो कह रहे हैं कि तोड़ेंगे। हाँ कोई आश्वासन नहीं दिया मतलब उन्होंने? नहीं, बोल रहा है कि मैं तोड़ेंगे तोड़ेंगे, जाओ निकल लो भाग लो भाग लो। अच्छा, मतलब भगा दिया? हाँ भगा लियो, कब चला है। जैसे कांप रहा था, हमका सबका 50 साल रहते हुए गए यहाँ पे, हम लोग तन पेट काट काट के 1 रुपया जोड़ जोड़ के हम लोग घर बनाए। 50-55 साल हमको सबको राहत हो गए, वोट दे रहे, राशन कार्ड इसी में पहचान पत्र इसी आधार से, हर एक चीज़ पढ़ाई लिखाई हमारा सबके बच्चों को। अब हम लोग जब रहे पानी में तब तक कोई नहीं दिखान। हम लोग जब 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 हम लोग पानी में जल खुम्भे में पाटे पूटे जुग्गी थी, हमारा का बच्चा उसी में बूढ़ा, हम लोग बूढ़े वहीं पार्टी पूटी, तब तक कोई नहीं दिखान। अब आज हम लोग तन पेट काट काट के रुपया जोड़ जोड़ के मकान बनाए हम लोग जुग्गी, तब कोई नहीं दिखान। अब आज हमारा सबका मकान जा रहा, हमका सबका मकान चाहिए बेटा, बस हमारा अपने अपने दरे रही बस हमका सब है। हाँ हाँ, बचा दो बस, हमारा सबका घर बचे बस। यहाँ रहने दें बस, जैसे हम शुरू से रहते हैं वैसे ही हम रहना चाहते हैं। बस हमें यही चाहिए, हमसे आए वो मिले, हमें दिलासा दिए कि हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ेंगे, हमारा सबका मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे। मेरा तो आदमी भी खत्म हो गया, मेरा तो कुछ भी ना है, मैं कैसे रहूँगी। वही घर बना बना अपन रात रही कमा खा के गुजारा करते रही है। आज 30-40 जिस समय वोट लेना था उस समय हम लोग से बोला गया कि तुम लोग फार्म भरवाया गया, 2500 रुपये खाते में जाएंगे, 2500 रुपये खाते में, और होली पे तुम लोग को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, मुँह मिलेंगे। और आज हम लोग को घर तोड़ के रोड पे कर, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है, सब वादे झूठे निकले। उल्टा हम लोग का राशन कार्ड बंद कर दिया गया, हम लोग को रोड पे भेज रहे हैं। बताओ ये कहाँ का नियम है? इसीलिए हम लोग जिताए थे उनको, तब तक घर में घुस घुस के वोट मांगे हैं, आज हम लोग को रोड पे कर रही हैं। जब वोट चाहिए था तो घर में आकर पैर छू कर के आशीर्वाद दो। गले मिल के गई कि कोई मकान दिल्ली में नहीं टूटेगा जब तक मैं रहूंगी तो, और 2500 रुपया हर लेडीज के मिले। हाँ, वोट पड़ने से एक दिन पहले मेरे गले से मिल के गई है, वो बोली कोई मकान नहीं टूटेगा, कहीं कुछ ना 2500 रुपया देंगे, हमको वोट देना। आज देने के बाद उसको ऑफिस जाते तो कुत्ते बिल्ली की तरह लोगों को भगा देती, कीड़े मकोड़े समझ रही है, सबको भगा देती, एक लाइन से जाओ जाओ। हाँ, सबने गया था, वो सीधा उसका आदमी कह रहा टूटेगा, उसका पति बोल रहा है मकान टूटेगा, वो तो मिलती नहीं, वो तो मिली नहीं रही तो बोलेगी कहाँ से? वो मिले जब तो उसका पति बोल रहा है, पुलिस वाले बोल रहे हैं, भगा दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। तो देखिए, इस रोड की शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई है, और आप इस तरफ में जो घर देख रहे हैं, यहाँ से लाइन से जितने घर बने हुए हैं लगभग 600 से 800 मीटर तक, वहाँ पर बुलडोज़र चलने वाला है। और कहाँ से चलने वाला है, शुरुआत कहाँ से होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो घर इधर बने हुए हैं, इधर एक शोरूम बना हुआ है गाड़ी का, वो भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि शोरूम के वहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, और यहाँ से पूरी रोड जो है 600 से 800 मीटर जो घर बने हुए हैं यहाँ पर, इन सब के ऊपर बुलडोज़र एक्शन कहीं ना कहीं होने का खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे घर जो हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इन सभी पर उस लाइन से ये लगभग 10 से 15 फीट का हमारा आकलन है, लेकिन लोगों का कहना है कि 20 से 40 फीट जो घर अंदर की तरफ में बने हुए हैं, वहाँ से ये लाइन से सारे घर तोड़ने की बात जो है चल रही है। अंदर जाने नहीं दे रहे, सबको भगा देते हैं। मैं एक एनजीओ चलाता हूं जिसका नाम भाईजी फाउंडेशन है। तो ऐसी एक तोड़ाफोड़ी हमारे बलसोर डेयरी में भी हो रही थी, तो वहाँ पे जनता ने विरोध किया, तो वो उस पर स्टे मिल चुका है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जहाँ तक बात इस कॉलोनी की है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मैक्सिमम हैं लोग, उनकी रजिस्ट्री हो रखी है, कच्चे नहीं है, किसी के कच्चे कागज़ नहीं है। यहाँ पे जो है रजिस्ट्री के प्लॉट बने हुए हैं, ये तो थोड़ी सी झुग्गियाँ हैं। आप आगे चलोगे तो वहाँ प्रॉपर 4-4 मंजिल के मकान बने हुए हैं, रजिस्ट्री के साथ बने हुए हैं। अगर ये लोग गलत हैं तो गलत तो वो इंसान भी है, रजिस्ट्रार भी, जिसने इनकी रजिस्ट्री करी, पैसा सरकार के पास गया। अगर ये सारे सरकार की ज़मीन थी तो रजिस्ट्री कैसे हो गई?
और अगर इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है तो उस टाइम के रजिस्ट्रार और जो पूरा प्रशासन था, एसडीएम, डीएम, उनके घर क्यों नहीं टूट रहे? कुर्की तो उनके घर की भी होनी चाहिए ना। ये गरीब आदमी बेचारा मर रहा है, बड़ी मेहनत से इसने पैसा कमाया है, इसने एक एक पैसा जोड़ के मकान बनाया है, इसका तो आप तोड़ रहे हो। आज हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी यहाँ से चुनी गई है, इन्हीं लोगों ने वोट दिया, हम ही लोगों ने वोट दिया है। 1 साल नहीं हुआ, आपको सबसे पहले यही नज़र आ रहा है कि बुलडोजर चला दें। आपको दिल्ली में पानी की व्यवस्था इतनी ख़राब है, इतना बेकार पानी आ रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको। स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह से फेल हैं हमारी सरकार में, वो आपको नहीं दिख रहा। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है एक गरीब आदमी जहाँ रह रहा है उनके मकान दिख रहे हैं, आप बस वो उनके मकान तोड़ना चाहते हो। तो सरकार ऐसा बताए ना कि जो उस टाइम का रजिस्ट्रार था उस पे एफआईआर क्यों ना हो, उसकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त हो रही है? कार्रवाई हो तो पहले उन लोगों पे होनी चाहिए। सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से पैसे लिया हुआ है, तो आप रजिस्ट्री है तो फिर तो तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हाँ, तो ये तो सरकार की तानाशाही है ना। इन बेचारों के पास नहीं। आप आगे चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, 100 रजिस्ट्री दिखा दूंगा मकानों की, अच्छे मकानों में प्रॉपर रजिस्ट्री है। तो रजिस्ट्री किस बेस पे हुई? क्या कहना चाहेंगे सर? यहीं रहते हैं आप लोग? सर यहीं रहते हैं हम लोग, तो यहीं के नहीं। यहाँ तुम्हारे बच्चे 30 साल का हो गया, मैं यहीं पे हूँ। अब ये हुआ है कि कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है और लोग आके मार्किंग करके चले गए, क्या कहना चाहिए? ये तो पूरी गलत हो रही है लोगों के साथ। यहाँ आज नहीं 50 साल से लोग रह रहे हैं भाई। रोड तो बन गया, अगर ज़्यादा ही दिक्कत है फ्लाईओवर डाल दो छोटा सा, लोगों को परेशान करना। अभी ये परेशान के बाद लोग कह रहे हैं पीछे की लाइन टूटे, कोई कह रहा है शालीमार पूरा टूटेगा। पार्किंग देखो ना, इसको तो छोड़ो, अवैध पार्किंग हटाओ वहाँ से। मैक्स रोड इतना जाम हो रहा है, आप देखो 10-10 मिनट लगता है यहाँ से बाईपास सामने मेट्रो पे जाने में। ये नहीं है, ये तोड़ के क्या मिलेगा गरीब लोगों का मकान तोड़ के? इतने गरीब लोग हैं, क्या मिलेगा? इसीलिए वोट दिया था क्या? इन्हीं के वोट से वो विधायक बनी और विधायक से मुख्यमंत्री बनी, फिर भी उनको दिक्कत नहीं हो रही कि भाई इन्हीं लोगों ने मुझे जिताया है। सब एक वोट लोगों ने रेखा जी को दिया था, अब रेखा जी इनके पीछे ही पड़ गई हैं। ये कोई अच्छी बात है? इनका नहीं होना चाहिए, इनका मकान छोड़ देना चाहिए, इसके ऊपर कोई और संज्ञान लेना चाहिए। रोड बन गया है, थोड़ी सी और उधर ले जाए, फ्लाईओवर बना लीजिए। रोड मकान नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत गरीब लोग हैं, दिक्कत में आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। कोई कर्जा ब्याम लेके, घर का बेच के, गाँव का बेच के मकान बनाए रह रहे हैं, नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत गलत काम हो रहा है ये। मार्किंग करके गए, इसको हटाना चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं। सीएम के ऑफिस में आप लोग गए थे तो हाँ, लोग गए थे, कहा जा रहा है, तो फिर आगे का क्या प्लान है? आप लोग क्या करेंगे आगे? कुछ सोचा है कि अगर सीएम तो ऑफिस अब आगे देखते हैं, सीएम साहिबा से मिलेंगे लोग और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे मैडम इसको ना तोड़ा जाए, इस पर कोई और कार्रवाई करके इस पर कुछ और करा जाए, इसको ना तोड़ा जाए। बहुत गरीब लोग यहाँ रहते हैं, इन्होंने एक वोट मोदी जी को दिया था, ये ना टूटा जाए, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं मैडम से, ये ना टूटा जाए। निशान वहाँ तक चलेगा। पहले बोले 30 फुट लेंगे, अब 40 फुट पे निशान लगा दिया। तो ये हमारा ही है मकान, तो अब बोला कुछ नहीं है। अब ये बता रहे कि सुन रहे हैं कि अचानक आएंगे तोड़ देंगे, तो अचानक ऐसे कैसे तोड़ देंगे भाई? हम लोग क्या मार देंगे इसी मकान के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ। आज 35 साल हो गए हैं, 35 साल इसमें रह रहे हैं। सब कुछ है, मैंने खरीद रखा है, मैंने खुद खरीदा है पैसे से, मैंने घिरा कुछ नहीं किया, खरीदा है मैंने मकान। हाँ, आज 35 साल हो गए हम लोगों को रहते रहते। सब कुछ है हमारा। हाँ, वही किया उन्होंने, हमारे पास सब कुछ है, कागज वागज सब कुछ है। हमने तो वोट ही दिया था इन्हें कि हमने अपने भले के लिए, हमें क्या पता था हमारे साथ ये सब होगा। ये लोग हमारे ही घर को नुकसान करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, बताओ, इतनी मेहनत से मकान बनाया और ये सब हो रहा हमारे साथ। कि हमारे साथ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दिल्ली में जो जहाँ बसा वो वहीं रहना चाहिए, बल्कि जिसका मकान जाएंगे। बात करें तो जब से रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, बीजेपी जब से आई है तब से बुलडोजर एक्शन हर जगह। हाँ, वो चल रहा है, वो इसी बात से ना हम परेशान हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पे जो जहाँ रहने दो, हो सके अगर बाई चांस कुछ बनना चाहता है यहाँ पे तो उनको प्लॉट लेके दे दो कि हम वहाँ रहने चले जाएंगे। ऐसा कर दो हमारे साथ। कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई और जगह दे दे। हाँ, जगह दे दो हमें। अरे पहली बात तो हमारा हटाए नहीं, हमें तो जगह के कोई मतलब नहीं। हमारा हटाएंगे तभी तो जगह देंगे, हमें हटाए नहीं जगह के क्या करेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए अगर घर टूटेगा तो। हाँ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। घर के बदले घर मिल जाए, कहाँ जाएंगे? जो बचपन जो इन्होंने यहाँ गुजार दिया, बूढ़े हो गए, अब कहाँ जाएंगे ये लोग? हटाओ जी, तुम तो तोड़ गए, सत्ता पूरी कर लोगे अपनी।
ये कहाँ जाएंगे गरीब लोग? इस तरह नहीं चलती दुनिया। जब से बीजेपी सरकार दिखाई दिया, आज इन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहा है। मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान जो तीसरा कोई सवाल ही नहीं है। सॉरी, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, बस घर तोड़ दो। ये ऐसे नहीं होता। अभी घर का मतलब मुआवजा भी नहीं दे रहे तो लोग जाएंगे कहाँ से? इतने बड़े बड़े मकान बना बिल्डिंग बना के अपना जमा पूंजी मेहनत से कमाई सब नहीं इकट्ठा करके लगाया ना, मगर पब्लिक कहाँ जाएगी? अब ये सब पैसे अब कहाँ से लाएगी पब्लिक? कमाई अभी रह गया, पहले वाले कमाई भी नहीं है। अब ये घर कहाँ से लाएंगे सब, ये बताइए। अब मुआवजा कम से कम मुआवजा तो देंगे कि हाँ ये घर तोड़ रहे हैं, इसको इस मकान की वैल्यू अभी आज के डेट में इस मकान की वैल्यू 50 लाख है। 50 लाख कम से मुआवजा देंगे तब ना अगला कोई कहीं और जाके आश्रय करेगा, नहीं तो कहाँ लेंगे? दर ठोकरे खाएंगे, किराए पर रहेंगे, जिंदगी पूरी बर्बाद। आने वाले बच्चों का शादी कैसे होगा? भविष्य कैसे चलेगा? गुजारा कैसे होगा? दिल्ली पहले वाला तो हाल थी, काम धंधा का भी बुरा हाल चल रहा है सब चीज़ का, ऊपर से घर ये तोड़ रहे हैं, जिंदगी कैसे गुजारा चलेगा बताइए? कम से कम आपसे निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से कि रेखा गुप्ता को अगर घर तोड़ेंगे तो मुआवजा उसको जितना इसका वैल्यू इस टाइम है उतना वैल्यू दे, तब तोड़ने जाएगा, नहीं तो नहीं। सब एक साथ खड़े होंगे पब्लिक उनके विरोध करने के लिए। जो कल से मैं बलसवा डेयरी में प्लॉट बनाने की सोच रहा था मई जून में, अब मेरा दिमाग कहाँ कड़ा गलत हो गया। मैं वहाँ बना लूँ, ये तोड़ दें, मैं कहाँ जाऊँगा? सारी जिंदगी पूंजी तो वहाँ लग जाएगी। जीवन भर की पूरी कमाई से घर बनाया और एकदम से आगे तोड़ के चले जाए। हाँ, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा डर आ गया दिल में कि भाई अब मैं वहाँ बना लूँ, ये तोड़ दें, मैं कहाँ जाऊँगा? सबके दिल में डर पैदा हो गया, चाहे अमीर हो चाहे जब से आई है पार्टी, बस इनको 3-4 काम ही और कुछ नहीं। ये कांग्रेस भी तो थी, कांग्रेस भी तो चुकी। हाथ जोड़ जोड़ के घर घर आते थे वोट मांगने के लिए, एक एक घर के। ऐसा कोई सा घर नहीं है जिस घर में वो नहीं गई है। हर घर हाथ जोड़ के वोट दीजिए, कभी एक चीज़ होगा नहीं जिंदगी में। यहाँ तक आश्वासन दे गई थी कि इधर कुछ नहीं होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, टेंशन मत लीजिए। आज वो फाइल निकाल ली पुरानी कि कब से बना है। इतने दिन से वोट आने तभी फाइल निकालना चाहिए ना। वो 15 साल से लड़ रही है, 15 साल से लड़ रही है ना, पहली बार तो नहीं लड़ रही है। 15 साल में एक दिन बोली कि हाँ फाइल लेके आप सबका घर टूटने आया है, एक दिन ही बोली है। यहाँ तो बंदा कुमार ने कोशिश किया बचाने का, साइड में रोड निकाल, जहाँ पहले नाला था वहाँ रोड निकाल दिया कि जिससे लोगों का घर बच जाए। ये तो और अब पुरानी फाइल निकाल के लो तोड़ो। आम लोग परेशान हो रहे हैं सारे, सब गरीब का क्या है, आंख से आंसू रो रहे हैं सब। किसी का शादी है वहाँ फ्रंट पे ही घर है, उनका नेहा नाम है, उसका शादी फ्रंट पे ही है। किसी के घर शादी है, किसी का माँ बाप नहीं है। कितने लोग हैं उसमें? मैं भी खुद हूँ जिसमें मैंने घर खरीदा ही है कुछ दिन पहले ही। इतना बताइए, अब बताइए मैं कहाँ से उसका मेकअप करूँगा पैसा? इतना महंगा, वो भी लोन बताइए कहाँ से क्या उसका भरा जाएगा पैसा? शालीमार बाग में जहाँ से मुख्यमंत्री खुद चुनी गई है, विधायक के रूप में मुख्यमंत्री, हम तो ये कहना चाहेंगे, हमने सरकारी गल चुन ली। सरकारी गलत चुन ली आप कह रहे हैं? चुन ली। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जिस तरह से हमें बताया गया था कि आपका अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होगा, आप जहाँ पुराने बसे हुए हैं हमको सपोर्ट करो, हमको बीजेपी को लाओ। हमने इस बार उनको चुना, तो हमने इस बार ये देखा अतिक्रमण जो हो रहा है, कहीं चोरी करने के नाम से हो रहा है, कहीं ये फुटपाथ की वजह से हो रहा है। तो अब ये यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या आई है कि यहाँ पर सब जितने हैं कि करीब 30 साल 40 साल के पहले के लोग यहाँ के हैं। यहाँ की ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, गवर्नमेंट की ज़मीन थी, उन्होंने पर्चियाँ काट के खेत, यहाँ पहले सन 70-71 में खेती हुआ करती थी। तो उसके बाद मतलब कि यहाँ जो प्लॉट कट गए थे उनमें वो लोग अभी आज भी यहाँ पर जीवित हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने सब कुछ अपना घर द्वार बेच के यहाँ पर बनाया। यहाँ बनाने के बावजूद भी उनके पास ज़मीन की रजिस्ट्री भी है, मीटर बिल भी है, पानी की भी बिल है। ये पूरी रोड जो है यहाँ पे, ये पूरी रोड पे हर जगह मार्किंग हुई है ना सारे? हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग कितने किलोमीटर होगी? कम से कम 600 मीटर के बीच में है, 600-700 मीटर रोड है। बिल्कुल। तो रोड तो 1 किलोमीटर का है, रोड तो 1 किलोमीटर का, मैक्स से लेके अंडरपास से 1 किलोमीटर है, लेकिन 600 से 750 किलोमीटर के बीच में ही यह अतिक्रमण हो रहा है। अच्छा, ये मतलब कार्रवाई के लिए अतिक्रमण कह रहे हैं। कितने घर होंगे लगभग अगर आप माने तो? मान चलो कम से कम ज़्यादा 600-700 घर तो इसी लपेट में करीब मान चलो करीब 1500-1600 2000 के 1600 घर तोड़ने की तैयारी। बिल्कुल। अभी देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसी गली में यहाँ से यहाँ तक 6 प्लॉट है, ये 6 इधर हो गए हैं। और ऐसे आगे काफ़ी मतलब कि इसी रेंज में छोटे छोटे मकान बने हुए हैं काफ़ी लोगों के, जो गरीब हैं, जो रोड फुटपाथ पे काम करते हैं, रोज़ खाते कमाते हैं, उनके जो हाँ दुकानें भी हैं। तो हम तो यही चाहेंगे अगर ये ऐसा ना हो तो अच्छा ही है। गवर्नमेंट के लिए प्रपोजल है कि इधर साइड में आबादी नहीं है, अगर रोड चौड़ा करने जाते हैं तो सामने
बिल्कुल एरिया खाली पड़ा है, फोर्टिस के लिए सीधा रोड जा सकता है, इधर मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वाहनों को, कोई जाम नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये तो खामोखा मकानों को तोड़ा जा रहा है बगैर किसी कसूर के। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, अगर रोड निकालना चाहते हैं तो कम से कम 200 फुट रोड चौड़ा इस पर बना सकते हैं आराम से। जैसे ये डबल रोड पहले से बना हुआ है, इसी तरीके से इस रोड को आगे भी ले जा सकते हैं फोर्टिस के लिए। और इधर जो ये फुटपाथ बना रखी है कम से कम 6 फुट चौड़ी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आबादी नहीं है इधर। ये भी रोड में आ सकता है। ये एक प्रपोजल है, अगर काम करना चाहे गवर्नमेंट तो आराम से काम कर सकती है। जो घरों को तोड़ने का खतरा है यहाँ पे लगभग हाँ, कितने घर हैं अंकल इधर? अगर तकरीबन ये 400 साढ़े 400 घर हैं लगभग। सिर्फ 400 रुपये वैसे आबादी कम से कम 2,500-3 हज़ार घर जाएंगे अगर सारा तोड़ा जाए तो, जो इन्होंने ले रहे हैं 3,000 घर तोड़ने जाएंगे। हाँ बिल्कुल, प्रपोजल जो इन्होंने 100 फुट का एरिया जो लिया है इसमें 2,500 से 3 हज़ार घर जाएंगे। अच्छा जी। लगभग आबादी कितनी होगी अगर लोगों की आबादी तो प्रभावित कितने लोग होने वाले हैं? कम से कम 5-6 हज़ार लोग प्रभावित हो जाएंगे। अच्छा। जो बेघर हो जाएंगे, और ऐसे भी हैं यहाँ तो कभी ज़िंदगी में उभर ही नहीं सकते। तो देखा आपने कि यहाँ पर 1000 से 1500 घर जो है लोग बता रहे हैं मौजूद हैं, जिनके ऊपर बुलडोज़र का खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। और जिस तरीके से शालीमार बाग के अंदर मौजूद है, जहाँ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की खुद की विधानसभा यहाँ यही है जहाँ से वो जीती थी, तो यहाँ के लोग जो है ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के आवास पे जब पहुँचते हैं तो उनके पति जो हैं वो इनसे ये कहते हैं कि घर जो यहाँ पे घर बने हैं वो तो टूटेंगे ही। लोग जो है रजिस्ट्री लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि क्या रजिस्ट्री की भी कोई वैल्यू नहीं बचती है, कार्रवाई यहाँ पर अवैध बताकर की जाती है या नहीं। कैमरा चलने सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।